नमस्कार, मैं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। डोनाल्ड ट्रंप के सारे पासे उल्टे पड़ गए हैं। यह तो आपको मालूम ही है कि डोनाल्ड ट्रंप किसी भी तरह से ईरान युद्ध से अब मुक्ति चाहते हैं। पहले उनको बड़ा गुमान था कि वो ईरान को ऐसे चींटी की तरह मसल देंगे, लेकिन ईरान ने जिस तरह से रिटेलिएट किया, बदला लिया, जो दिमाग लगाया उसने, जिस तरह से ड्रोन और मिसाइल से हमला किया और अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर को पीछे भागने पे मजबूर कर दिया, जी फोर्ड को, अब्राहम लिंकन को जो पीछे भागने पे मजबूर कर दिया, और ड्रोन से जो हमले किए उसने, और जो ये रणनीति बनाई कि जहां जहां अमेरिकन बेसेज हैं पड़ोस में, जैसे सऊदी अरब में, संयुक्त अरब अमीरात में, कतर में, उन पे हमला करते हैं, तो ट्रंप का तो दिमाग बिल्कुल हिल गया। ट्रंप ने खुद माना कि उसने कभी सोचा नहीं था कि ईरान इस तरह से बदला लेगा। और अमेरिका में उनकी जितनी आलोचना हुई है, नेटो ने तो साथ छोड़ ही दिया। अमेरिका में लोग पूछ रहे हैं कि भाई तुम्हें मिला क्या, दोस्तों से तुमने दुश्मनी कर ली। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो पहले खुला हुआ था युद्ध से पहले, अब ईरान ने बंद कर दिया। अब तुम कंडीशन लगा रहे हो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलो तो हम सीज फायर करेंगे। तो ये तो खुला हुआ ये था, तुमने बंद क्यों करवाया? तो इतने सारे सवाल डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर उठ रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप के पास कोई जवाब नहीं है। और नवंबर में मिड टर्म इलेक्शंस होने वाले हैं। ट्रंप की स्थिति बिल्कुल खराब है। अब देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से धमकी दी ईरान को। क्यों? एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा, ईरान को फिर से धमकाया, कहा कि हम तुम्हारे इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद कर देंगे, तुम मान जाओ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दो। और कहा कि 2-3 सप्ताह भी लगेंगे, उसके बाद हम लोग ईरान से वापस आ जाएंगे, मतलब ये सीज फायर हो जाएगा। लेकिन साथ में धमकी भी दी ईरान को कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दो। और जो बड़बोलापन तो ट्रंप का अपना एक यूएसपी उनका बन ही गया है कि ईरान के न्यूक्लियर वेपन्स को हमने बर्बाद कर दिया, ईरान के मिसाइल की क्षमता को हमने बर्बाद कर दिया। अच्छा, आपको पता है ये सब कुछ फेंक करके, बोल करके तो ट्रंप ने कहा कि अब हम इस युद्ध को समाप्त करेंगे। लेकिन जैसा जवाब ईरान ने उसके बाद दिया, उससे तो ट्रंप और उनकी सरकार में जो उनके मंत्री हैं वो सब के सब हिल गए हैं। ईरान ने पता है क्या कहा? ईरान ने कहा कि युद्ध लड़ने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं और तुमसे हम डरते नहीं हैं, तुमसे हम डरते नहीं हैं। और पता है ईरान ने क्या कहा? ईरान ने कहा कि ये युद्ध तो चलेगा। देखिए, ट्रंप भागना चाह रहा है और ईरान अब चढ़ गया उसके ऊपर। कैसे? वो देख रहा है कि ट्रंप भागने के लिए बहाने खोज रहा है। ईरान भले कोई मिलिटरीली, सैन्य दृष्टि से अमेरिका की तरह ताकतवर नहीं हो, लेकिन वहां की जो जियोग्राफी है वो इस तरह से ईरान के पक्ष में काम कर रही है। और ट्रंप जमीन पे सेना भेजना नहीं चाहते, ईरान के अंदर अपनी सेना घुसाना नहीं चाहते। तो ईरान ने इस कमजोरी को पकड़ लिया और अब वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि युद्ध चलेगा और तब तक चलेगा जब तक हम अमेरिका को पूरी तरह से बेइज्जत नहीं कर देते, अमेरिका को माफी मांगने पे मजबूर नहीं कर देते और अमेरिका को सरेंडर करने पे मजबूर नहीं कर देते। ये ईरान के आधिकारिक रूप से ईरान का जो बयान है वो आया है। तो सोचिए ट्रंप की किस तरह की बेइज्जती होने वाली है। वो वहां से भागने वाले हैं, वो भागने के बहाने ढूंढ रहे हैं और ईरान अब चढ़ बैठा है, कह रहा है कि तुमको पहले बेइज्जत करेंगे, तुमसे माफी मंगवाएंगे, तुम्हें सरेंडर करने पे मजबूर करेंगे। तो ये जो बड़ी बड़ी बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस की डोनाल्ड ट्रंप ने, और कहा, क्यों कहा उस बात को आप समझिए। इसलिए क्योंकि अमेरिका में उनकी बड़ी आलोचना हो रही है। जैसा मैंने आपको कहा, लोग पूछ रहे हैं कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तेल की कीमत बढ़ रही है, तुम कर क्या रहे हो भाई? तो एक ये जो कंफ्यूजन की स्थिति है उसमें थोड़ी क्लैरिटी लाने के लिए ट्रंप ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, या नेशन को एड्रेस किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं था, वो नेशन को एड्रेस किया और कहा कि ये युद्ध तो हम जीत रहे हैं। लोग हंसने लगे कि कैसे जीत रहे हो भाई युद्ध, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो बंद पड़ा है, और कैसे तुम कहते हो कि जो न्यूक्लियर क्षमता है ईरान की उसको तुमने ध्वस्त कर दिया है, मिसाइल क्षमता जो ईरान की है उसको तुमने कैसे ध्वस्त कर दिया है? कोई प्रमाण है क्या तुम्हारे पास? तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ट्रंप ने जो प्रयास किया वो और उल्टे उनके सर पे पड़ गया।
और तेहरान ने जिस तरह का रिएक्शन दिया उससे तो ट्रंप की और किरकिरी हो रखी है। अब देखिए कि ईरानी आर्मी के जो मेजर जनरल आमिर हातमी हैं, उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है कि व्हाइट हाउस में सन्नाटा फैल गया है। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका ग्राउंड पे ट्रूप्स भेजता है, मतलब एक बात चल रही है ना कि 10,000 सैनिकों को ट्रंप ने ईरान जाने के लिए कहा है, अगर वो सैनिक ईरान में घुसते हैं, खार्ग आइलैंड में घुस सकते हैं, खार्ग जो कि ऑयल के लिए एक बहुत बड़ा फील्ड है, अगर उसमें वो घुसते हैं तो आपको पता है ईरान के इस आर्मी ऑफिसर ने क्या कहा, मेजर जनरल आमिर हातमी ने, उसने कहा कि एक अमेरिकी जिंदा नहीं बचेगा, एक अमेरिकी जिंदा नहीं बचेगा। आप समझ रहे हैं कितना मन बड़ा हुआ उनका। एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में अपने कमांडर्स के साथ हातमी ने कहा कि जो दुश्मन है उसके सारे मूवमेंट्स पे ध्यान रखो और उसको चुन चुन के मारो, चुन चुन के मारो। एक जो शैडो ऑफ वॉर जो है ना, ये जो युद्ध की साया जो ईरान के ऊपर मंडरा रही है, उसको खत्म करना होगा और सबको सुरक्षा देनी होगी। और ईरान में वो ये स्थिति पैदा नहीं होने देंगे कि अमेरिकी जो चाहें वो अपनी मनमानी करें। तो आप समझिए कि ईरान के जो ऑफिसर्स हैं वो अब इस कदर उत्साहित हो गए हैं, उनका मन इस कदर बढ़ गया है कि आप समझ लीजिए कि वो चेज कर रहे हैं अमेरिकन्स को, वो चेज कर रहे हैं अमेरिकन्स को। वहीं दूसरा जो एक ईरान का ऑफिसर है, उसने कहा कि जितने भी अमेरिकन सैनिक हैं ना, उनको हम जिंदा जमीन में गाड़ देंगे, जिंदा जमीन में गाड़ देंगे। अमेरिकी सैनिकों को जिंदा जमीन में गाड़ने की बात कह रहे हैं। और अमेरिकी जो फोर्स है उसके सुप्रीम कमांडर कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। तो ट्रंप को भी जिंदा जमीन में गाड़ने की बात तो उसने कही दी। और ये सब क्यों हो रहा है? वो सब इसलिए हो रहा है क्योंकि ट्रंप जैसा सनकी व्यक्ति, अमेरिका का राष्ट्रपति, उसे मालूम ही नहीं था कि युद्ध में उसे हासिल क्या करना है। कुछ मिसाइल्स बरसा दिए, उसके बाद ईरान ने जैसे बदला लिया तो ये तो वहां से भाग खड़े होने को मजबूर हो गया है। यहां तक कि इजराइल ने भी कह दिया है कि भाई हम अपना फोर्स आपको नहीं देने वाले हैं, ग्राउंड इन्वेशन करोगे, जमीन पे अपने सैनिक भेजोगे तो हमारे सैनिक उसमें नहीं होंगे। कितना अलग थलग पड़ गया है ट्रंप। नेटो ने तो पहले हाथ खड़े कर दिए कि ये हमारा युद्ध नहीं है, इसलिए हम इसमें नहीं पड़ सकते। तो ट्रंप की स्थिति जो कमजोर हुई है ना, तो अमेरिकी सेना अब उनको कह रही है कि एक तो खदेड़ खदेड़ के तुमको मारेंगे, तुम्हारे सैनिकों को जिंदा जमीन में गाड़ेंगे। कोई आर्मी ऑफिसर ये कह रहा है कि चुन चुन करके तुमको मारेंगे। आप सोचिए कि ट्रंप की ऐसी बेइज्जती या अमेरिका की ऐसी बेइज्जती हाल फिलहाल तो कभी नहीं हुई है। इसलिए जब आपको एक सनकी प्रेसिडेंट मिल जाए तो फिर आपके देश की मर्यादा, देश की इज्जत, वो सब मिट्टी में मिल जाती है। और अमेरिका के साथ आज यही हो रहा है। अच्छा, इस बीच भारत के लिए अच्छी खबर यह है कि ईरान ने खुद भारत के जो एलपीजी के टैंकर्स हैं, जो क्रूड ऑयल के टैंकर्स हैं, उनके सुरक्षा की गारंटी दी है। ईरान ने कहा है कि हम खुद भारतीय टैंकरों की सुरक्षा करेंगे। तो अब ये मान के चलिए कि भारत के लिए स्थिति बड़ी ही संतोषजनक है। ईरान ने कहा है कि हमारे जो भारतीय मित्र हैं उनको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो भी उनके जहाज आएंगे उनकी रक्षा स्वयं ईरान करेगा। वो ईरान सुनिश्चित करेगा कि भारत के जो एलपीजी टैंकर हैं या क्रूड ऑयल के टैंकर हैं उनको कोई नुकसान ना हो। अब ध्यान रहे कि कम से कम 4-5 देशों को ईरान ने वहाँ से सुरक्षित गुजरने की अनुमति दे रखी है, उसमें भारत भी एक है। वैसे भारत है, चीन है, रूस है, इराक है, पाकिस्तान है, लेकिन भारत उनमें से एक है। और जो एम्बेसी है ईरान की भारत में, उसने ये साफ कह दिया है कि भाई भारत को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। भारत के जो टैंकर्स हैं, भारत के जो जहाज हैं, उनकी सुरक्षा खुद ईरान करेगा। तो भारत के लिए अच्छी खबर है। अच्छा, आप ये जान लीजिए कि भारत में कई बार आपको एक खबर आती होगी कि एलपीजी को लेकर के थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। उसकी वजह यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो जहाज़ों का आवागमन है वो भी पूरी तरह से सामान्य नहीं हुआ है। ये एक फैक्ट है। देखिए, कम से कम आधिकारिक तौर पर जो बताया जा रहा है कि 8 भारतीय जहाज जो हैं वो अभी तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर चुके हैं, जिनमें कि एलपीजी कैरियर्स भी हैं, 2 एलपीजी कैरियर्स हैं। उसके अलावा कार्गो भी है, जिसमें 94,000 टन एलपीजी कार्गो है जो वहाँ से गुजर चुका है। लेकिन कम से कम 19 जहाज अभी ऐसे हैं
जिनमें एलपीजी है, क्रूड ऑयल है, एलएनजी है, वो अभी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास है, अभी वो पार करेंगे। तो इसलिए थोड़ी सी परेशानी हो रही है। लेकिन जिस तरह से ईरान ने आश्वासन दिया है कि भारत के जहाज़ों को किसी तरह से परेशान नहीं किया जाएगा, तो उससे आप उम्मीद कर सकते हैं कि बहुत जल्द ये थोड़ी बहुत जो संकट आपको दिखती है वो भी दूर हो जाएगा। वैसे लॉयड्स की जो लिस्ट इंटेलिजेंस है, जो कॉमर्शियल ट्रैफिक का ध्यान रखती है, उसका ये कहना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सिर्फ, ये देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, सिर्फ 6% ही नॉर्मल शिप्स आ जा रहे हैं। मतलब आवागमन जो है सिर्फ 6% तक सामान्य हो पाया है, अभी तक 94% सामान्य नहीं हो पाया है। तो इसीलिए ये थोड़ी वजह है जिसकी वजह से कि थोड़ी परेशानी देखने को मिल रही है। लेकिन ईरान ने आश्वासन दिया है कि अब भारतीय टैंकरों को वहां आराम से गुजरने दिया जाएगा और सुरक्षा खुद ईरान देगा। साथ में एक चीज़ और भी है, भारत ने कम से कम ये स्पष्ट कर दिया है कि ये जो बात हो रही है कि जहाज़ों पे टैक्स लगाया जाएगा, ईरान उनसे वसूली करेगा उधर से गुजरने के लिए, तो भारत को अभी तक ऐसी कोई जानकारी ईरान ने नहीं दी है। हालांकि खबर बीच में ये आई है कि ईरान की पार्लियामेंट ने इस संबंध में एक कानून को मंजूरी दे दी है, लेकिन भारत के पास फिलवक्त इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अभी कुछ दिनों पहले भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने पाकिस्तान को दलाल कह दिया था। तो भारत में राहुल गांधी को बड़ी मिर्ची लग गई, राहुल गांधी और उनकी पार्टी के जो दूसरे लोग थे। दरअसल जयशंकर से जब यह पूछा गया कि भाई पाकिस्तान तो बीच बचाव कर रहा है, मध्यस्थता कर रहा है, भारत कहाँ है, भारत क्या कर रहा है, तो जयशंकर ने कहा कि भाई हम पाकिस्तान की तरह दलाल नहीं है, हम लोग कोई बिचौलिए नहीं है। तो कांग्रेस को बड़ी मिर्ची लगी थी कि अरे क्यों पाकिस्तान को बिचौलिया क्यों कह दिया, पाकिस्तान को दलाल क्यों कह दिया। लेकिन अब अमेरिका के एक बड़े ही जाने माने इकोनॉमिस्ट हैं स्टीव हांके, उन्होंने तो डॉक्टर जयशंकर की जबरदस्त तारीफ कर दी है और कहा है कि भाई बिल्कुल ठीक कहा है, ये पाकिस्तान बिचौलिया जैसा ही व्यवहार कर रहा है और भारत ऐसा नहीं कर सकता। तो उन्होंने डॉक्टर जयशंकर के इस बयान का समर्थन किया है। ये जो स्टीव हांके हैं, ये अमेरिका के जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में अप्लाइड इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं और फॉर्च्यून मैगजीन के लिए नियमित रूप से लिखते हैं। देखिए, उन्होंने पहले भी कहा है कि अमेरिका की स्थिति जो है ईरान के सामने कमजोर पड़ रही है और अगर ऐसी स्थिति रही तो अमेरिका ईरान के खिलाफ युद्ध हार जाएगा। ये प्रोफेसर हांके ने पहले भी ये कहा है। और जयशंकर की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि भाई जयशंकर तो एक समझदार व्यक्ति हैं और उन्होंने एक दो चीज़ें बताई, बहुत समझने वाली चीज़ है। उन्होंने कहा कि कोई भी समझदार व्यक्ति यही कहेगा कि पाकिस्तान जिस तरह से बिचौलिया का रोल प्ले कर रहा है, कोई भी समझदार व्यक्ति वो काम नहीं करेगा। अच्छा, देखिए, उन्होंने अपनी बात को समझाने के लिए एक कार्टून ट्वीट किया है। आप देख सकते हैं इस कार्टून में एक तरफ जयशंकर शांत और आत्मविश्वास से भरे दिख रहे हैं और इसके साथ भारत की रणनीतिक हितों और साफ प्राथमिकताओं को दिखाया गया है। वहीं दूसरी तरफ अफरा तफरी, अमेरिका, पाकिस्तान और ईरान को युद्ध के माहौल और उलझी हुई कूटनीति के बीच दिखाया गया। और वो लिखते क्या हैं, उनका जो कोट है वो मैं आपको बताता हूं। इंडियाज मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एस जयशंकर सेज India will not be a go-between country like Pakistan in the US-Israeli war on Iran। और फिर वो लिखते हैं एस जयशंकर इज इक्वल टू अ वाइज मैन। वो कहते हैं कि जयशंकर ने कहा कि भारत पाकिस्तान की तरह कोई बिचौलिए का रोल प्ले नहीं करेगा। वो इसलिए क्योंकि जयशंकर एक बुद्धिमान व्यक्ति है, जयशंकर एक वाइज मैन है। ये बात कांग्रेस के लोगों को समझ में नहीं आती है, तो उन्हें कम से कम बाहर के लोग क्या कह रहे हैं उनकी बात को सुनना चाहिए। दरअसल इसके पीछे प्रोफेसर हांके कहते हैं और दूसरे एक्सपर्ट्स भी कहते हैं कि भाई देखिए, आप मध्यस्थता करेंगे, आप मध्यस्थ रहेंगे और मान लीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप किसी समझौते पर पहुंच भी जाते हैं, एग्री भी कर लेते हैं, लेकिन अगले ही सेकंड वो क्या कह देंगे किसी को पता नहीं है। तो अगर आप मध्यस्थ रहेंगे तो आपकी क्या इज्जत रह जाएगी। अरे ट्रंप तो अभी मान जाएगा, अगले सेकंड बोलेगा कि नहीं मानते, हम रिजेक्ट करते हैं, तब आप क्या करेंगे। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये समझदारी वाला काम है। अच्छा, इस बीच में आपको बता दूं कि भारत बिचौलिया तो नहीं बन सकता, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की इमेज जिस तरह से बढ़ी है इस युद्ध के दौरान और जिस तरह से दुनिया मानती है कि प्रधानमंत्री मोदी को इस युद्ध को रोकने की कोशिश करनी चाहिए, उसी दिशा में ब्रिटेन ने प्रधानमंत्री मोदी को और भारत को इनवाइट किया है। एक मल्टीलेटरल टॉक्स हो रहा है, बहुपक्षीय वार्ता होने जा रही है कि किस तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोला जाए। उसके लिए यूनाइटेड किंगडम ने भारत को इनवाइट किया है। अब भारत के जो विदेश सचिव हैं विक्रम मिस्री, वो भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे, लेकिन एक तरह से ये प्रधानमंत्री मोदी की जो छवि है और उन्होंने जिस तरह से
ये दिखाया है कि उनकी स्वीकार्यता पूरी दुनिया में है, उसी का एक रिफ्लेक्शन है। भारत को इन्विटेशन मिला है और विक्रम मिस्री जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन एक बड़ा स्पष्ट है कि सारी दुनिया ये मान रही है कि भारत इस युद्ध को खत्म करवाने में, इस मुद्दे को सुलझाने में एक बड़ा अहम रोल प्ले कर सकता है और इसलिए भारत का प्रेजेंस, भारत की उपस्थिति बहुत जरूरी है। और इसी को स्वीकार करते हुए, इसी को रिस्पेक्ट करते हुए भारत को ब्रिटेन ने इस मल्टीलेटरल डिस्कशन के लिए बुलाया है। तो आप ये समझिए कि भारत इस युद्ध को खत्म करवाने के लिए अपनी तरफ से जो कर सकता है वो जरूर करेगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भी कहा कि भारत अपनी कोशिश कर रहा है, अलग अलग लोगों से बातचीत कर रहा है, लेकिन जो कुछ भी प्रधानमंत्री मोदी करेंगे वो भारत के राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रख करके करेंगे। और अब आप मान करके चलिए कि इस तरह के किसी भी मसले को सॉल्व करने के लिए भारत के बगैर कोई संगठन, कोई देश अकेला निर्णय नहीं ले सकता। भारत की सहमति लेनी जरूरी है। और जिस तरह से ब्रिटेन ने भारत को इनवाइट किया है वो एक बार फिर से दिखाता है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की डिप्लोमेसी बिल्कुल टॉप क्लास की रही है और आज दुनिया उसको रिस्पेक्ट कर रही है। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।